हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड डे। इन टुडेज वीडियो हम देखेंगे माय फेवरेट फेस्टिवल। एक्चुअली दिस कॉम्पो इज अबाउट द उत्तरायण, वी कॉल इट मकर संक्रांति ऑल्सो। सो हियर इज यू कैन राइट दैट माय फेवरेट फेस्टिवल इज उत्तरायण। ऐसे आप करके भी लिख सकते हो। अगर उत्तरायण के बारे में आए तो उत्तरायण के बारे में लिखना, अदरवाइज यू कैन राइट ऑन अदर फेस्टिवल्स ऑल्सो। Suppose your favorite festival is Diwali, then you can write on Diwali also. Okay, so let's start. India is the land of festivals. Makar Sankranti is one of the important festivals of Hindu religion that they celebrate with great joy and happiness. अब इंडिया क्या है, इंडिया में फेस्टिवल्स बहुत होते हैं, दैट्स वाई वी कॉल इट लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। और मकर संक्रांति एक हिंदू धर्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और लोग इसे जॉय एंड हैप्पीनेस से सेलिब्रेट करते हैं। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14 और 15 जनवरी डिपेंडिंग अपॉन द सोलर साइकिल। They celebrate by taking an early morning holy dip in the river and offering prayers to the sun because according to Hindu mythology, सन इज़ वन ऑफ द मैनी गॉड। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो फेस्टिवल है इट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14 और 15 जनवरी। ये आपको मालूम भी होगा कि 14 और 15 जनवरी की हमारे स्कूल में भी हॉलीडेज रहती है ना। और ये जो फेस्टिवल है, सो हिंदू पीपल सेलिब्रेट दिस टेकिंग एन अर्ली मॉर्निंग होली डीप इन द रिवर। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नदियों में स्नान करने से बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और जाके आसपास जो रिवर होती है उसमें जाके स्नान करते हैं, नहाते हैं। ऑफरिंग प्रेयर्स टू द सन बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी सन इज़ वन ऑफ द मैनी गॉड। और फिर जो सन भगवान है, सूर्य भगवान है, उनकी प्रेयर करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो सन भगवान है वो हिंदू धर्म के देवता हैं। The word Makar Sankranti derives from two words, मकर एंड संक्रांति। अब देखो यहाँ हम देखते हैं कि मकर संक्रांति दो वर्ड से बना हुआ है, मकर एंड संक्रांति। मकर मीन्स कैप्रिकॉन एंड संक्रांति मीन्स ट्रांजिशन। ट्रांजिशन यानी एक राशि में से दूसरी राशि में जाना। कैप्रिकॉन हमारी एक ज़ोडिएक साइन जो होता है, हमारी जो राशि होती है। तो अकॉर्डिंग टू द ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जो सन होता है वो जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो विच मेक्स मकर संक्रांति मीन्स द ट्रांजिशन ऑफ द सन इन कैप्रिकॉन, है ना। कि मकर संक्रांति का मीनिंग ही यही होता है कि सन जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। इन एडिशन दिस ओकेजन इज अ वेरी सेक्रेट एंड ऑस्पिशियस ओकेजन अकॉर्डिंग टू हिंदुज़्म एंड दे सेलिब्रेट इट एज अ फेस्टिवल। इसके अलावा ये तो एक रीज़न है, लेकिन ये जो त्यौहार है, दिस फेस्टिवल इज़ वेरी सीक्रेट एंड ऑस्पिशियस, यानी कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ टुगेदरनेस एंड डेलिकेसीज। अब ये फेस्टिवल कैसा है, टुगेदरनेस एंड डेलिकेसीज, यानी सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ इस फेस्टिवल को स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं। The main cuisine of this festival is a dish made of तिल एंड जैगरी, है ना। मेन cuisine यानी इस दिन मेनली जो त्यौहार के दिन हम खाते हैं ना, क्या खाते हैं, तिल और गुड़ से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, है ना। चिक्की खाते हैं, तिल की चिक्की खाते हैं, अलग अलग चीज़ें हम खाते हैं। काइट फ्लाइंग इज ऑल्सो अ ग्रेट पार्ट ऑफ द फेस्टिवल ड्यूरिंग द डे। द होल फैमिली एंजॉयज काइट फ्लाइंग एंड एट द टाइम द स्काई इज फील्ड with a lot of colorful and different design kites। अब यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा लगता होगा, काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना। तो इस फेस्टिवल की मेन जो चीज़ है, ग्रेट पार्ट हम कह सकते वो है काइट फ्लाइंग, क्योंकि सुबह से ही फुल फैमिली टेरेस पे चढ़ जाते हैं और सभी को पतंग उड़ाने में मज़ा आता है। तो दैट मीन्स यू कैन सी कि पूरा जो स्काई होता है ना उसमें कलरफुल और डिज़ाइन और पतंगों से भर जाता है, मतलब कि पूरा स्काई कैसा दिखता है, कलरफुल दिखता है। द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री
सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल डिफरेंटली, मतलब कि कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जाता है, एंड कॉल्स इट विथ डिफरेंट नेम, और इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है. ऑल्सो द कस्टम ऑफ ईच एंड एवरी रीजन इज डिफरेंट एंड ईच रीजन सेलिब्रेट्स इट विथ देयर रिस्पेक्टिव कस्टम. कस्टम्स यानी जो रीति रिवाज रहते हैं, कि कंट्री के अलग अलग पार्ट में सभी के अलग रीति रिवाज रहते हैं, सभी के तरीके अलग रहते हैं, तो सभी लोग अपने तरीक़ों से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. बट द अल्टीमेट एम ऑफ दिस फेस्टिवल रिमेन्स, मतलब कि चाहे कोई कैसे भी इसको सेलिब्रेट करता हो, लेकिन अल्टीमेट एम यानी कि इसका मेन जो एम है, गोल है, वो क्या है, रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द कंट्री, दैट इज स्प्रेडिंग प्रॉस्पेरिटी, टुगेदरनेस एंड जॉय. कि चाहे हम इस फेस्टिवल को किसी भी तरीके से मनाएं, लेकिन इसका मेन एम क्या है, प्रॉस्पेरिटी, टुगेदरनेस एंड जॉय, खुशियाँ, एक साथ रहना. एक तरह से ये यूनिटी भी बताती है हमें. चैरिटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फेस्टिवल. अब स्टूडेंट्स, चैरिटी क्या होता है, दान करना. आपने सुना होगा कि मकर संक्रांति के दिन लोग दान करते हैं, लोगों को बहुत सी चीज़ें दान में देते हैं. देखो, डोनेटिंग वीट यानी गेहूँ, राइस, चावल, स्वीट्स टू द नीडी एंड पुअर इज पार्ट ऑफ द फेस्टिवल. कि इस दिन लोग गेहूं का, चावल का, मिठाइयों का, मतलब कि जो भी पुअर पीपल होते हैं उन्हें जो चाहिए उसका दान करते हैं. इट्स अ बिलीफ दैट वन हु डोनेट्स विथ एन ओपन हार्ट. अब यहाँ पे ऐसा बताया गया कि ऐसी मान्यता है कि जो डोनेट करता है, दान करता है, अपने दिल से दान करता है, मतलब कि कंजूसी करके नहीं, बिल्कुल ओपन हार्ट से दान करता है, देन गॉड विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस इन हिज लाइफ. कि अगर वो ओपन हार्ट से डोनेट करता है तो भगवान भी उसकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ और प्रॉस्पेरिटी भर देते हैं. एंड रिमूव एवरी डिफ़िकल्टी फ्रॉम द पर्सनस लाइफ, और उसकी लाइफ में से जो भी मुश्किलियाँ हैं, मुसीबतें हैं, उसे दूर कर देते हैं. दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड खिचड़ी इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार. और इसीलिए उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी कहा जाता है. चिल्ड्रन एन्जॉय दिस डे बाय फ्लाइंग काइट्स एंड ईटिंग स्वीट्स. बच्चों को बहुत मज़ा आता है, सुबह सुबह टेरेस पे चढ़ जाते हैं और काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाने में इतना मज़ा आता है. फिर स्वीट्स खाते हैं. जानते हो, कहीं कहीं तो शुगर कैन भी बहुत खाई जाती है. फिर हमारे यहाँ पे बोर जो होते हैं वो भी खाते हैं ना. पीपल इन महाराष्ट्र विश तिलगुल गया, गोड़ गोड़ बोला. अब ये क्या है, मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में लोग एक दूसरे को ऐसा बोलते हैं. अब ऐसा बोलने का मीनिंग क्या होता है कि हैव स्वीट एंड टॉक स्वीट, मतलब कि मीठा खाओ और मीठा बोलो, है ना, क्योंकि उस दिन हम तिल गुड़ की मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट दिस फेस्टिवल होल्ड्स ग्रेट इम्पोर्टेंस. मतलब कि एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि ये फेस्टिवल जो है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. दिस फेस्टिवल कीप्स इट्स इम्पोर्टेंस फ्रॉम द रिलीजियस एज वेल एज द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू. अब देखो, इस फेस्टिवल का ज़रूरी नहीं सिर्फ इस धार्मिक तरीके से नहीं, रिलीजियस तरीके से ही नहीं है, साइंटिफिक तरीके से भी है. जैसे हमने देखा कि सन जो होता है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, तो वो एक साइंटिफिक रीज़न हो गया. और हमारा रिलीजियस जो हम बोलते हैं वो है, लोग यहाँ इस दिन दान करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, है ना. तो ये चीज़, दिस फेस्टिवल इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय बाय सोशलाइजिंग विद पीपल. ये फेस्टिवल कैसा होता है कि पूरा दिन हम खुश रहते हैं. जॉय बाय सोशलाइज विद पीपल, यानी कि हम सबके साथ मिलकर टेरेस पे चढ़ते हैं, अकेले अकेले थोड़ी चढ़ते हैं. कितने लोग एक साथ रहते हैं, कितना मज़ा आता है. तो एक तरह से ये त्यौहार हमें एक दूसरे के करीब लाता है. दिस फेस्टिवल एम्स टू बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स अदर्स एंड लीव आवर ऑन लाइफ विथ पीस एंड हारमोनी. अब इस मतलब कि इस फेस्टिवल का एम ही यही है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, दूसरे रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करो, और आपस में कैसे रहो, पीस एंड हार्मनी, यानी शांति से और खुशी से रहो. तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा पूरा, ऐसे कहो आप, अगर माय फेवरेट फेस्टिवल आता है और अभी आने ही वाली है, रिसेंटली उत्तरायण तो आने ही वाली है, आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत होगी. सो आई होप आपको ये पूरा ही कॉम्पो समझ में आ गया होगा. थैंक यू.